तो स्वागत है आपका अपने चैनल जर्नी विद रोमा में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज है दिन संडे और हम हैं इसमें किचन में किस लिए, चलिए आपको दिखाते हैं। तो इस तैयारी में लगे थे हम। तो आप दो सामान देख के समझ गए होंगे। तो आज शाम को मेरे घर में बन रही है सांभर, चटनी और इडली। तो ये रवे वाली इडली बनेगी, तो इसकी तैयारी में हम लगे हुए हैं। दाल मैंने भून के और मैंने इसको भिगो दी है। और इसको मैंने, क्योंकि मौसम थोड़ा सा बारिश हुई थी, तो शाम तक अच्छे से जो पूरा वो हो जाएगा, मतलब फूल जाएगा। तो वैसे ये इडली जो थी ये आज सुबह बनने वाली थी। तो चलिए इसकी पूरी आपको कहानी बताते हैं कि क्या हुआ। तो स्टोरी ये है कि ये इडली जो है ये आज सुबह बनने वाली थी। बट हुआ ऐसा कि कल शाम को 4 बजे, कल यहाँ पे बहुत अच्छी बारिश हुई थी, तो कल शाम को 4 बजे हम बना रहे थे कॉफ़ी अपने लिए। कॉफ़ी बनाते बनाते मतलब मेरी कॉफ़ी बन गई पूरी। उसके बाद अचानक से मेरा घर का सिलेंडर ख़त्म हो गया। वैसे मेरे घर में 2 सिलेंडर हैं और काफ़ी दिन से हम भाइयों से कह रहे थे कि भाई सिलेंडर मंगा लो, लेकिन वो टाल रहा था। लेकिन हुआ वही जिसका हमें डर था कि सिलेंडर अचानक से ख़त्म हो गया। तो बारिश बहुत तेज़ थी, तो हमने कहा भाई को कॉल करने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो तुरंत भेज नहीं पाएगा। तो कॉफ़ी तो हमको मिल ही गई थी इसलिए। तो फिर मैंने भाई को 5 बजे कॉल करी। मैंने भाई को फ़ोन करके बोला कि भाई सिलेंडर ख़त्म हो गया है। तो उसने मुझसे बोला कि ठीक है, अगर बारिश जल्दी रुक जाएगी तो हम सिलेंडर भिजवा देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन बारिश नहीं रुकी। तो फिर मैंने भाई को 7 बजे फ़ोन किया। तो भाई बोला कि सिलेंडर अभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सिलेंडर की गाड़ी जो हमारे यहाँ पे इधर आती है वो सुबह आती है। तो वैसे कुछ फ़ायदा मुझे हुआ इसका सिलेंडर ख़त्म होने का। तो फिर मैंने, मतलब भाई बोला कि सिलेंडर अभी नहीं मिल पाएगा, सिलेंडर कल सुबह ही मिल पाएगा। तो मैंने भी बोला फिर खाना कैसे बनेगा? तो भाई बोलता है कि खाना आज कुछ बाहर से आ जाएगा। तो हमने भी कहा चलो ठीक है, कि भाई सारा फ़ायदा मुझे ही होना था। तो एक दिन का रेस्ट को देखते हुए, मतलब एक शाम का रेस्ट देखते हुए मैंने हामी भर दी खाने के लिए। तो कल शाम के खाने में मेरे यहाँ वेज कबाब, पराठे, और यहाँ पे हमारे पास में मिलती है लखपति की कचौड़ी, तो वो आई थी। तो रात को हमने ना वो खाई। तो कल मौसम भी ठंडा था, तो कल शाम हमने अपनी को अच्छे से एंजॉय करी, मतलब अच्छे से मोबाइल खुद देखा, पेपर पढ़ा, छत पे गया, जो मुझे करना था वो मैंने किया। तो इडली इसलिए कल शाम को नहीं बन पाई, मतलब आज सुबह नहीं बन पाई, सॉरी, आज सुबह इसीलिए नहीं बन पाई। तो फिर भाई हमसे बोला कि ये इडली आज नहीं बनेगी, इडली कल सुबह बनाना, तो हम अपने ऑफिस भी ले जाएंगे। तो इतनी सारी इडली ऑफिस में पैक करके देना ये पॉसिबल नहीं था। तो मैंने अब इसको फ़ोन करके बोला कि इडली हम अभी बनाएंगे और कल तुमको सब्ज़ी पराठा भी बना देंगे, और थोड़ी सी इडली तुम्हारे जिनको तुम्हें खिलानी है उनके लिए भी हम पैक कर देंगे। तो मैंने इसलिए आप इसकी क्वांटिटी देख रहे हैं, 3 लोग के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मेरे यहाँ अगर एक बार कोई चीज़ खा लेता है, कोई भी हो, मेरे दोनों भाई ख़ास तौर पे, तो वो दोबारा नहीं खाते हैं। तो इसलिए मैंने बैटर थोड़ा बढ़ा के बनाया है, मतलब भिगोया है। तो इडली बनेगी शाम को, दाल मैंने भिगो दी है, और बाकी तैयारी हम करेंगे शाम को आराम से। तो थोड़ी इडली कल भाई को भी चली जाएगी, और शाम को भी हम लोग काफ़ी दिन से सोच रहे थे। तो भाई कानपुर चला गया था, मतलब अपने ऑफिस के काम से। तो इस, क्योंकि जब सब लोग होते हैं तभी सब चीज़ बना के खाना अच्छा लगता है। तो इसलिए ये थी कहानी कि इडली आज सुबह बनने वाली थी, तो आज सुबह की नहीं बनी, आज शाम को बनेगी। तो लेकिन कभी कोई सिलेंडर ख़त्म होता है तो मुझे फ़ायदा हो जाता है, खाना बाहर से आता है। तो चलिए मिलते हैं आपको शाम को। पहले इसकी तैयारी करके रख देते हैं, और शाम को जो इडली बनाएंगे तो आपसे मिलेंगे, कैसी बनी वो भी आप बताएंगे। और ये देखिए आज मेरे फ्रिज में कितने सारे आम हैं। ये टोटल आम जो है ये है 5 kg। और ये हम इसलिए वीडियो बना रहे हैं कि मेरी बहन की बेटी छोटी वाली, तो परसों मेरी उससे बात हो रही थी, तो मैंने उससे बोला था कि हम तुमको अपने लखनऊ का सफ़ेदा दिखाएंगे। तो दशहरी अब बारिश हो चुकी तो खाने लायक नहीं रहा। तो ये है हमारे लखनऊ का सफ़ेदा, जिसे चौसा भी बोलते हैं, और ये बहुत पिलपले पिलपले होते हैं। ये देखिए एकदम पिलपले होते हैं, इसमें सिर्फ रस ही रस होता है, लेकिन बहुत मीठे और बहुत टेस्टी होते हैं। तो ये हम इसीलिए उसी के लिए बना रहे हैं इतना सी वीडियो। तो मैंने आपसे बोला था हम शाम को मिलेंगे, लेकिन मुझे अभी मैंने पानी पीने के लिए फ्रिज खोला तो मुझे आम दिखे। तो अपनी बहन की बेटी के लिए ये मैंने छोटा सा वीडियो बनाया कि उसको आम अपने लखनऊ का सफ़ेदा दिखा देंगे। लखनऊ ही बोलते हैं इसको, और सफ़ेदा भी बोलते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। और दशहरी वैसे भी कल इतनी तेज़ बारिश हुई है, तो दशहरी में आने लगेंगे कीड़े, तो फिर हम लोग अब नहीं खाएंगे। वैसे भी 4-5 बार खा चुके हैं, और अब इसकी बारी, इसको 2-3 बार खाएंगे। वैसे जी मेरे भाइयों को बहुत पसंद है, मुझे बहुत कम पसंद है, मुझे दशहरी अच्छा लगता है। तो ये यहाँ पे मिला है 100 रुपये का 5 किलो। और यहाँ पे जो मेन मार्केट है, मतलब मेन मंडी इसको बोलते हैं, यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह मिलती है, अगर आप वहाँ से लेंगे तो वहाँ पे ये मिलेगा आपको 100 का 8 किलो या 7 किलो ऐसे मिलेगा।
बट इतना वहाँ पे भीड़ होती है तो भाई लोग जाते नहीं, हम यहीं से जो फेरी वाले आते हैं उनसे ले लेते हैं। तो अब चलेंगे नीचे, थोड़ा सा नीचे का भी काम है, कपड़े वगैरह हैं उनको थोड़ा प्रेस कर लेते हैं, फिर मिलेंगे शाम को आपसे। अब बारिश के डर से मैंने इसको बंद कर रखा है, इसकी वजह से यहाँ पे बहुत अंधेरा है, लेकिन शाम को हम खोल देंगे जाके। और ये हरकत किसी और की नहीं, मेरी है। हाँ, मेरी आदत है कि हम ऊपर से बोतल लेके आते हैं और 1 गिलास पानी पीते हैं और फिर यहीं पे छोड़ देते हैं, क्योंकि दिन भर घर में हम ही रहते हैं। मेन जो दुबले होने का राज है वो हम खुद ही हैं, क्योंकि मेरी भी आदत पड़ गई है 10 बार ऊपर नीचे करने की, और ऊपर नीचे ज़्यादा करने से, सीढ़ी चढ़ने बढ़ने से वेट वैसे भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो हम खुद ही रीज़न है अपने वेट लॉस करने में। तो जिनको अपना वेट लॉस करना है वो 10 बार सीढ़ी उतरा चढ़ा करें, उनका वेट अच्छा कम हो जाएगा। तो चलिए इसको लगा देते हैं और 1 गिलास ठंडा ठंडा पानी पीते हैं। वैसे अभी हम ऊपर से हम नीचे आए हैं, इडली का बैटर वगैरह सब घोल के, दाल वगैरह भिगो के, और पानी पी के आए थे, देखा 2 बोतलें पड़ी हैं, तो हमने कहा चलो इनको भर के पहले लगा देते हैं। तो ये आधे सूखे और आधे गीले कपड़े ऊपर से मुझे लाने पड़े, क्योंकि आधी अचानक से होने लगी बारिश। तो बारिश को देखते हुए मुझे गाना याद आ रहा है कि मुझे सोना पसंद है लेकिन बारिश को सोते हुए नहीं, हम मतलब बारिश हमें सोते हुए नहीं देख सकते। हल्की सी झटकी लगी थी, वैसे अचानक से ताबड़तोड़ वाली बारिश होने लगी, तो मुझे भागते ऊपर जाना पड़ा। तो टाइम हो रहा है ठीक 3 बज रहे हैं, तो हम समझ गए कि अब हम सो नहीं पाएंगे। तो सोएंगे नहीं, वैसे भी 1 घंटे बाद मुझे जाके ऊपर थोड़ा सा काम है वो करेंगे। कपड़ों को डाल देते हैं जल्दी जल्दी रूम में, और फिर पंखा ऑन करके लाइट ऑफ करके लेट जाएंगे। जितनी देर सूखेंगे, कल भी वैसे मैंने कपड़े ऐसे ही सुखाए थे, लेकिन क्या कर सकते हैं। मुझे लग रहा था बारिश होगी, लेकिन आलस करके हम जा नहीं रहे थे, लेकिन अचानक से हुई तो मुझे दौड़ के जाना पड़ा। इतनी अच्छी नींद आ रही थी, बट चलो कोई बात नहीं। तो हम आ चुके हैं किचन में और समय हो रहा है 4:45। इतनी देर में मैंने बहुत सारे काम निपटाए हैं। सबसे पहले काम मैंने किया है चटनी बनाई है, इससे पहले हम आपको दिखाते हैं चटनी। तो गाइस ये है मेरी चटनी, जो चने की दाल की बनती है। और चटनी पीसी है मैंने, मतलब जो चने की दाल, हरी मिर्चा और अदरक जो मैंने पीसी है वो इससे पीसी है, सिलबट्टे से। ये मिक्सी मेरी ख़राब हो गई है, तो मुझे इसी से पीसनी पड़ी, क्योंकि बिना चटनी के इडली नहीं अच्छी लगती है। और भी मैंने सांभर के लिए इमली भिगो दी है, और ये भी लमसम फूल ही रहा है। करते हैं पहले हम अरहर की दाल भिगो देते हैं थोड़ी सी सांभर के लिए। तो दाल भी मैंने भिगो दी है, चटनी मेरी बनी गई है, तो पहले ये सब काम निपटा लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। देख सकते हैं मैंने किचन पूरा क्लीन कर दिया है, बर्तन जो पड़े थे भी मांज दिए हैं, ये सब मैंने गैस सब पोंछ दी है, फ्लावर हटा दिया। चटनी मेरी बनी गई है, दाल मैंने भिगो दी है, इमली मैंने भिगो दी है, इडली का बैटर मैंने भिगो दिया है। और सब्ज़ी जब हम बनाने चलेंगे 6 बजे तक, अभी समय ऐसे ही हो रहा है 5:15 साढ़े 5, जब हम 6:15 साढ़े 6 बजे बनाना स्टार्ट करेंगे तभी काट लेंगे, क्योंकि सब्ज़ी में सिर्फ हम लौकी और कद्दू लेंगे, टमाटर लेंगे, प्याज लेंगे, जो मेरे पास इस समय है, क्योंकि बारिश का समय है और भाई भी घर पे नहीं है, दोनों में से कोई, तो जो है उसी से हम अपना सांभर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने किचन में पोछा कर दिया दोबारा, क्योंकि थोड़ा सा वो हो गया था, क्योंकि यहाँ पे मैंने जंगला बंद कर रखा है, तो रोशनी नहीं आती, तो थोड़ा सा गीला रहता है, तो मैंने यहाँ पे पोछा कर दिया है। तो अब सोचते हैं थोड़ी देर ऊपर जाते हैं, क्योंकि बहुत देर से खटर पटर हो रही है, तो एक पड़ोसी होने के नाते मुझे पता करना चाहिए कि हमारे आस पड़ोस में क्या हो रहा है। चलिए चलते हैं ऊपर। तो अंधेरा देख लीजिए घर में कैसा है, तो बाहर की लाइट यहाँ की ऑन कर देते हैं, तब जाते हैं ऊपर। तो लाइट कर दी है ऑन, अब चलते हैं ऊपर। तो हम आए थे ऊपर ये आवाज़ सुन के कि खटर पटर की आवाज़ हो रही है, तो क्यों हो रही है, बट ऊपर हम आए तो देखा कि यहाँ पे पूरा सन्नाटा पसरा है, कोई भी इंसान छत पे नहीं है। पता नहीं ये आवाज़ आ कहाँ से रही थी। ये देखिए आज मेरा एक अपराजिता में फूल खिला है। असल में आस पड़ोस में बच्चे कभी कभी छत पे आके बहुत उधम करते हैं, इसलिए हम देखने आए थे, और बारिश का मौसम भी है, तो डर लगता है कोई किसी का पैर ना स्लिप हो जाए। तो ये देखिए हमारे सामने पड़ोसी, इन्होंने कॉलोनी को घर संभाल रखा है, ये जूते रखने की जगह है। अच्छे पड़ोसी होना भी नसीब की बात है। तो अब काट लेते हैं फटाफट कद्दू। दाल वगैरह मैंने सब पहले भिगो दी थी, आधे से ज़्यादा तैयारी मैंने कर दी थी। सांभर बनाने में ज़्यादा तैयारी नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो सांभर की रेसिपी ऐसे हम आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल तरीके से जैसे बनता है हम वैसे ही बना रहे हैं। तो हम दाल चढ़ा देते हैं और दाल में नमक हल्दी डाल के सब्जियां सारी साथ में ऐड कर देते हैं। उसके बाद लास्ट में सांभर मसाला और इमली जो मैंने भिगोई है वो डालते हैं,
और फिर अच्छे से तड़का दे देते हैं। तो जैसे नॉर्मल तरीके से सांभर बनता है सेम हम वैसे बना रहे हैं, इसलिए इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये तो नॉर्मल चीज़ है, हर इंसान को बनाना आता है। तो सब्ज़ी वगैरह काट ली है मैंने, और अब चलिए ये देखिए टमाटर भी मेरे पास 2 ही थे, तो मैंने 2 ही डाल दिए हैं, क्योंकि वैसे तो इमली है साथ में। दाल मैंने चढ़ा दी है, और ये भिंडी मैंने निकाल के रखी है सुबह के लिए, ताकि इसको मैंने सुबह दी थी, और अभी टाइम मिलेगा तो काट देंगे। ये बर्तन मेरे मांजे थे, इनको फटाफट लगा देते हैं, क्योंकि साथ ही साथ सारा काम करते चलो तो बड़ा रिलैक्स रहता है। वैसे तो इडली खाने की बारी रात को 11 बजे आएगी, क्योंकि जब सब लोग घर में होंगे तभी खाएंगे। और इडली हम आराम से बनाएंगे, मतलब 9:30 तक बनाएंगे, ताकि हल्की सी गर्म रहेगी, क्योंकि ठंडी ठंडी इडली नहीं अच्छी लगती है, गर्म गर्म खाने को सॉफ्ट सी लगती है, तो अच्छी लगती है। तो ये बर्तन जल्दी जल्दी से लगाए दे रहे हैं। अभी मेरे किचन में ऐसी कोई अलमारी नहीं है, तो मुझे नीचे जो आते हैं ना बर्तन वाले, उसी में हम बर्तन अपने रखते हैं। और सेल्फ भी मेरे किचन में अभी एक ही है, तो वैसे तो किचन नीचे भी है। तो देखिए मैंने बर्तन जल्दी से लगा दिए हैं, और देखते हैं आपने बाकी काम। तो देखिए अब हम काटते हैं फटाफट भिंडी। तो भिंडी सुबह के लिए काट देंगे तो मुझे आसानी रहेगी, क्योंकि कल मुझे भाई के लिए सुबह के लिए भी इडली बनानी है। उसका मन है अपने ऑफिस के जो के साथ के लोग हैं उनको खिलाने का। तो मैं कहा ठीक है, नाश्ते में हम मतलब टिफ़िन के लिए सब्ज़ी और पराठा बना देंगे, और बाकी जो बैटर बचेगा उसमें हम इसके लिए इडली बना देंगे। तो 9 बजे तक लोग निकलते हैं, उसके पहले मुझे सब रेडी करना है। तो भिंडी जल्दी से काट लेते हैं, और भिंडी बड़ी बड़ी है लेकिन सॉफ्ट बहुत है, और कुकर में इससे पानी निकल रहा है, शटर फटर की आवाज़ें आ रही हैं, तो उसको भी सही करना है। लेकिन पहले जल्दी भिंडी काट देते हैं। तो यहाँ बैठ के आपके सारे काम निपटा लेते हैं। और मोबाइल भी मेरा सीधा नहीं बैठ रहा है, क्योंकि मैंने उसको डिब्बों पर टेक रखा है। तो ऐसे ही मेरे साथ होता है। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हम शॉर्ट में मतलब वीडियो में नहीं ले पाते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, लेंगे बट अभी नहीं लेंगे। तो इसको पहले कुकर को सही कर देते हैं, नहीं तो इसमें पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अक्सर इसमें ऐसी दिक्कत आती रहती है। तो भिंडी मैंने काट दी है, और उसको उठा के रख देंगे अभी फ्रिज में, क्योंकि फ्रिज में रखने से ठीक रहेगा। और भूख लग रही थी, तो सांभर वगैरह मेरा सब बन गया है, तो भूख लगी थी, तो मैंने सोचा चलो दशहरी रखा था, तो मैंने 1 दशहरी काट लिया है जी। 1 दशहरी मैंने काटा है, तो आप क्वांटिटी देख लीजिए, इतने बड़े बड़े दशहरी होते हैं, और मीठा भी काफ़ी है। और सांभर वगैरह मेरा सब बन ही गया है, सारे काम मेरे ओके हो गए हैं। खा के इस प्लेट को भी मांज के फिर जाएंगे नीचे, और फिर आराम से अपने समय पे ही, मतलब जब भाई लोग आने वाले होंगे उसके पहले हम इडली बना देंगे। तो आइए आप लोग भी मेरे साथ आम एंजॉय करिए। तो ये इडली देखिए मैंने बना दी है, और देखिए कितनी सॉफ्ट इडली है, मतलब गरम गरम हो रही है। और एक भाई को मैंने बोल दिया कि भाई तुम खा लो, लेकिन बोल रहा भाई आ जाए तभी हम खाएंगे। तो देखिए उसकी प्लेट मैंने लगा दी है। मैंने कहा वो आएगा आधे घंटे बाद, उसका आधा घंटा मतलब 1 घंटा, तो उसको मैंने प्लेट लगा के दे दी है। और ये आइए आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय करिए इडली। तो देखिए सारा काम मैंने निपटा दिया है, और अपने और दूसरे भाई की इडली बना के मैंने रख दी है। इसमें जो गर्म रहेंगी, तो जब वो आएगा, बस आने ही वाला है, आएगा तो हम और वो साथ में खाएंगे, क्योंकि ऐसे बहुत लेट हो जाता है। तो हम और खाना खाने के बाद कभी कभी काम करने का मन नहीं करता है, वो भी ख़ास तौर पे बरसात में। तो इसको मैंने अच्छे से ढक दिया है, और इसमें काफ़ी देर गर्म रहती है इसलिए। और किचन में मैंने साथ ही साथ पूरा क्लीन कर लिया है।